प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी बड़े दिल वाले हैं और जब छोटे बच्चों को देखते हैं तो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि बाबा जी समझते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो सात संगत जी, ऐसी ही एक घटना पर आधारित है ये साखी। एक दिन बाबा जी जो है दर्शन देकर वापस जा रहे थे तो एक छोटा लड़का दौड़ा दौड़ा बाबा जी के पास गया और बाबा जी का हाथ पकड़ लिया। उस समय बाबा जी ने क्या किया? सात संगत जी, ये जो लड़का है एक सत्संगी परिवार से बिलोंग रखता था और सत्संगी होने के कारण ये हमेशा ही बाबा जी की बातें करता था और बाबा जी की फ़ोटो को देखकर कहता है कि बाबा जी, आप तो दूर दूर से ही मेरे से बातें करते हैं, मेरे पास आते ही नहीं, दूर से ही दर्शन देते हैं। तो उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसा नहीं सोचते, तुम्हें तो पता है बाबा जी के कितने सत्संगी हैं और बेचारे अगर एक एक को दर्शन देने लग पड़े तो क्या होगा। तो वो लड़का कहता है कि माँ, मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूँ, उससे बातें करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है, बेटा बाबा जी से कौन सी बातें करनी है, मुझे भी तो बताओ। अगर तुम्हारी तरह हर सत्संगी बाबा जी से बातें करना चाहता है और अगर हम उन्हें अपनी ये बातें बताएं तो वह बेचारे हर एक की बातें सुनते ही रह जाएंगे। तो वो करता है कि माँ, मुझे तो बाबा जी से ज़रूर मिलना है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा चिंता मत करो, बाबा जी सब कुछ जानी जान है, अगर उनके पास टाइम होगा तो वह तुमसे ज़रूर मिलेंगे। तो इतना कहकर वह चला जाता है और देखता है कि उसकी माँ घर के कोई काम कर रही है और वो कहता है कि बाबा जी के दर्शनों के लिए हमने कब जाना है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा अब हम पहले सेवा में जाएंगे। तो वो कहता है कि छोटे बच्चे को सेवा में नहीं जाने देते। तो उसकी माँ कहती है, तुम्हें तो छुट्टियाँ आ रही हैं, तुम ऐसा करना कि तुम वहाँ पर घूम लेना और मैं सेवा कर लूँगी। तो ये बात सुनकर वह लड़का बड़ा खुश हुआ और कहता है कि माँ, तुम सही कहती हो, छुट्टियाँ तो आने वाली है तो हम वहाँ डेरे में ही जाएंगे। तो उसकी माँ कहती है, बेटा अच्छी बात है। तो वह लड़का भी बड़ा खुश होता है कि अब तो मैं बाबा जी से मिलकर ही रहूँगा। तो 2 दिन बाद उन्होंने सेवा में जाना था। वह एक सेवा वाली बस में गए थे। तो वह जथेदार जी से कहती है कि मेरे बच्चों को छुट्टियां हैं तो ये वहाँ पर रह लेंगे। तो वो कहते हैं कि अगर तुम सेवा में चली जाओगी तो पीछे से इनका ध्यान कौन रखेगा। तो वो लड़का कहता है कि इस बात की आप चिंता मत कीजिए, हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। तो वो जथेदार जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि तू तो मुझे बड़ा ही समझदार लग रहा है, तो तू भी छोटी मोटी वहाँ पर सेवा कर लेना। तो वो कहता है, हाँ हाँ, मुझे भी सेवा दे देना, मुझे भी सेवा का बहुत ज़्यादा शौक़ है। सभी इस लड़के की बातें सुनकर हंसने लग पड़े। तो ऐसे ही चलता रहा। वह डेरे पहुंच गए। डेरे जाके उन्हें सबको सेवा के बैचेस दिए गए और सेवा समझा दी गई। और वह लड़का कहता है, जथेदार जी मुझे बैच नहीं मिला। तो वो जथेदार जी कहते हैं कि बेटा तुम छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चों को बैच नहीं देते। तो वह कहता है, ठीक है, आप मुझे छोटी मोटी सेवा दे देना, मैं सेवा कर लूँगा। तो जथेदार जी बड़ा हंसते हैं और कहते हैं कि तुझे सेवा का बड़ा शौक़ है। तो वो कहता है, हाँ मुझे सेवा का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जथेदार जी कहते हैं कि जाए, यहाँ से मिट्टी की सेवा चल रही है, तुम भी उनके साथ थोड़ी थोड़ी सेवा कर लो, थकना नहीं। तो वो कहता है कि अरे सेवा कर कर भी कोई थकता है, मैं तो नहीं थकूँगा। इतना कहकर वह सेवा करने लग पड़ा और कहता है जथेदार जी से आके, बाबा जी दर्शन देने कब आएंगे। तो वो कहता है, आज हम आए हैं
जब हमारी सेवा ख़त्म होगी उस दिन बाबा जी दर्शन देने आएंगे। यहाँ से सेवा ख़त्म करने के बाद हम सब लंगर खाने जाएंगे, तू भी मेरे साथ ज़रूर चलना। तो वह हंसने लग पड़ता है। वह दोनों भाई बहन थोड़ी बहुत सेवा करते हैं और तब जत्थेदार जी कहते हैं कि अब तुम छोटे बच्चे हो, थक जाओगे, रेस्ट कर लो। तो वो कहता है कि हम नहीं थकते। तो जत्थेदार जी कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। उनकी सेवा ख़त्म होती है और वह लंगर खाने चले जाते हैं। ऐसे ही उनकी सेवा का अंतिम दिन आता है। तो वह अपनी माँ से कहते हैं कि आज बाबा जी दर्शन देने आएंगे। तो उसकी माँ कहती है अगर बाबा जी डेरे में होंगे तो वह ज़रूर आएंगे। तो वो कहता है अरे मैं तो बाबा जी के दर्शनों के लिए ही आया था। तो उसकी माँ कहती है चिंता मत करो कि बाबा जी अगर आए होंगे तो वह ज़रूर हमें दर्शन देंगे। तो वह कहता है ठीक है। तो ये कर वह दोबारा सेवा करने लग पड़ता है। तभी उन्हें पता लगता है कि 15 मिनट बाद बाबा जी दर्शन देने आ रहे हैं, सब लाइनों में बैठ जाएं। तो वह लड़का ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। तो वह भी सेवा में दर्शन करने के लिए बैठ जाता है। और ठीक 10 मिनट बाद बाबा जी जो है दर्शनों के लिए दे आते हैं। ये लड़का खड़ा होने लग पड़ता है। सेवादार इन्हें बड़ी बार बैठाते हैं, फिर भी ये लड़का बार बार जो है खड़ा होने लग पड़ता है और कहता है कि मुझे को बाबा जी से मिलना है। सेवादार कहते हैं ऐसे मत करो कि बाबा, ऐसे फिर सभी को परेशानी होती है। तो वो लड़का कहता है सभी को क्यों परेशानी होती है, मैं बाबा जी से बात करना चाहता हूँ। सेवादार उसे बिठाते हैं। बाबा जी जैसे ही दर्शन देकर वापस जाने लगते हैं, थोड़ी देर दूरी पर ही आ जाते हैं। ये लड़का दौड़ा दौड़ा बाबा जी के मगर पीछे जाता है। सेवादार इसके मगर भागते हैं, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और ये भागकर बाबा जी का हाथ पकड़ लेता है। तब जब बाबा जी पीछे मुड़कर देखते हैं तब कहते हैं कि अरे तू कौन है। तो वो कहता है कि मैं आपको इतने दिनों से याद कर रहा हूँ। तो बाबा जी कहते हैं तू मुझे याद कर रहा है, बताओ मेरे साथ तुम्हें कोई काम था। वो कहता है बाबा जी मेरी मम्मी जी तो कहती है कि बाबा जी सब कुछ जानी जान है, तो आपको क्या पता नहीं मुझे क्या काम है। बाबा जी ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि तू ही बता दे क्या काम था। तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी मैं आपको बड़े समय से मिलना चाहता था, पर मेरे घर वाले मुझे कभी आपसे मिलने नहीं देते थे। बाबा जी कहते हैं ऐसा क्यों। तभी सेवादार पीछे भाग कर आ जाते हैं और वह लड़के को पीछे करने लग पड़ते हैं। तो बाबा जी कहते हैं इसे बात करने दो। तो वो कहता है मेरी मम्मी कि बाबा जी के पास इतना समय नहीं होता, सभी सत्संगी बाबा जी से मिलना चाहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं तुम्हारी माँ तो ठीक कहती है कि सभी सत्संगियों का मन करता है कि वह मुझसे मिले, लेकिन तुमने आज मुझे पकड़ लिया। तो वो बाबा जी कहते हैं कि बेटा बताओ क्या काम था। तो वो कहता है बाबा जी बस एक बार आपसे पास में बात करना चाहता था। बाबा जी कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, आप बताओ और कोई काम है। तो वो कहता है बाबा जी आज आपसे मिलकर मैं खुश हो गया, आज मैं घर जाकर अपनी मम्मी को बताऊंगा कि देखा बाबा जी से मिलना इतना मुश्किल भी नहीं। बाबा जी कहते हैं हाँ मुझसे मिलना भी मुश्किल नहीं, और तुम जैसे छोटे बच्चों के लिए मैं हमेशा ही जो है आगे रहता हूँ, क्योंकि तुम हो ही इतने प्यारे। तो वो कहता है अच्छा बाबा जी, पर बाबा जी कहते हैं बेटा आज के बाद ऐसे मत करना, मेरे पीछे मत भागना, तुम्हें चोट भी लग सकती है। तो वो कहता है बाबा जी ठीक है मैं आज के बाद कभी नहीं पढ़ूँगा। बाबा जी कहते हैं अगर सेवादार तुम्हें पकड़ लेते तो तुम्हारी पिटाई हो जानी थी। तो वो कहता है बाबा जी सेवादार जो आपके हैं वो बच्चों को मारते भी हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा अच्छे काम किया करो और ऐसे पीछे भागना अच्छी बात नहीं है। तो वो कहता है बाबा जी मुझे आपसे मिलना था। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है बेटा आज मिल लिया है। तो वो कहता है बाबा जी आप बहुत ही प्यारी बात, बहुत अच्छे हो। बाबा जी कहते हैं तुम भी बड़े प्यारे बच्चे हो और अपनी मम्मी डैडी की बात माना करो। तो वो कहता है बाबा जी मैं तो हमेशा ही मानता हूँ, लेकिन बाबा जी कहते हैं लेकिन क्या। तो बाबा जी आप कहते हैं आपके पीछे न भागे तो हम आपसे कैसे मिलें।
तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जब भी अपनी आंखें बंद करोगे तो मुझे हमेशा ही पाओगे। तो वो कहता है, ठीक है बाबा जी, आपने ठीक कहा। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से भाग जाता है। तब उसकी मम्मी डांटती है कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। साथ संगत जी, बाबा जी बड़े प्यारे हैं। जब भी कोई बच्चा बाबा जी से बात करना चाहता है तो बाबा जी हमेशा ही उससे बात ज़रूर करते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी।